प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अगर आपके घर में बीमारी है, अगर आपका कारोबार सही से नहीं चल रहा है, आपके घर में शैतान का कोई चक्कर पड़ा हुआ है, शैतान की कोई समस्या है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो उसके पीछे एक कारण है। किस कारण से ये सारी परिस्थितियाँ आपके घर में आ चुकी है? किस कारण से आप आशीषित नहीं हो रहे? किस कारण से आपका कारोबार नहीं बढ़ रहा? आप मेहनत करते हो लेकिन फिर भी क्यों आप आगे नहीं बढ़ते, लेकिन गिरते ही जा रहे हो? वो जो कारण है, जब तक आप कारण नहीं जानोगे, आप उसका हल कैसे ढूंढोगे? और वो कारण क्या है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। और हम बाइबल से पढ़ेंगे नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और वचन पहले से लेकर चौथे तक वचन। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। देखो, ये पिता परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन बहुत आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब भी हम परमेश्वर के वचन को लेकर इकट्ठा होते तो वचन कभी भी इंसान की ओर से नहीं आता, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आता है। और जब भी परमेश्वर किसी जगह पर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस घर में परमेश्वर शांति लाएंगे और उस घर में परमेश्वर छुटकारा लेकर आएंगे, आशीष लेकर आएंगे, आनंद लेकर आएंगे, क्योंकि वो हमारे पिता है। और वो आए तो समझ लो कि हमारी सारी समस्याएं वो खत्म होने वाली है। और इसलिए पूरे ध्यान से आज हम इस वचन को सुनेंगे ताकि पिता परमेश्वर को महिमा मिले और हमारे जीवन में शांति और आनंद आए। मैं वैसे तो मसीह परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन मसीह वाली बात जो मेरे अंदर होनी चाहिए वो नहीं थी। लेकिन जब मैं 33 साल और 5 महीने का हुआ, तब मैंने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया। मेरे जीवन में ऐसी घड़ी आई, मेरे जीवन में ऐसी मुसीबतें आई, कर्जा हो चुका था, कारोबार रहा नहीं था, ऐसी परिस्थिति थी और काफ़ी दुख ने मुझे घेर लिया था। तभी मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया और वो सिर्फ परमेश्वर का रास्ता था। और उस वक्त मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया और परमेश्वर को जीवन समर्पित करने के बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और बाइबल में जो लिखा था उसके अनुसार मैं आगे बढ़ने लगा। और परमेश्वर ने मुझे कारोबार दिलाया और अच्छी कमाई दिलाई और मैं अच्छी कमाई करते हुए आगे बढ़ने लगा और परमेश्वर की कृपा मेरे पर बहुत थी। और साथ साथ में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना भी शुरू किया। अब होता ऐसा था कि एक और मेरा कारोबार, एक और परमेश्वर का काम। कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों काम साथ में आ जाते थे और मुझे किसी एक काम को छोड़ना पड़ता था। और इसलिए परमेश्वर ने एक बार मुझे बोल दिया कि तुझे ये काम नहीं करना है, कारोबार नहीं करना है, तू सिर्फ मेरा काम कर। अच्छी कमाई थी और परमेश्वर ने वो सब कुछ छुड़ाकर अपने काम में मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। 2003 से परमेश्वर मुझे इसी तरह से फुल टाइम अपनी सेवा में मुझे बुलाया और तब से लेकर आज तक मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चों को पढ़ाया। जितना उनको पढ़ना था इतना पढ़े और आज सब जवान हो गए। और परमेश्वर की कृपा से
परमेश्वर ने कोई भी इनकम नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर ने गुजारा बहुत बढ़िया से चलाया, क्योंकि परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी ली थी कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू बंद कर और मेरी सेवा कर। मुझसे उससे पहले कई लोगों ने बोला था कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहे तो आप कारोबार छोड़कर परमेश्वर का ही काम क्यों नहीं करते। लेकिन मैं बोलता था नहीं, मैं किसी के कहने से नहीं करूँगा, मैं मेरी मर्जी से नहीं करूँगा। जब परमेश्वर मुझसे बोलेंगे, और जब परमेश्वर ने बोला तो इसका मतलब ये था कि परमेश्वर की जिम्मेदारी थी, और परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी हमेशा बाखूबी निभाते हैं। जो बाइबल हमारे पास में है उसे हम पवित्र बाइबल कहते हैं, और ये जो पवित्र बाइबल है वो किसी धर्म का पुस्तक नहीं है। पूरे बाइबल में पढ़कर देखना, ना तो इसमें ऐसा लिखा है कि यहूदियों का ये पवित्र ग्रंथ है, ना तो ऐसा लिखा है कि ये मसीही लोग क्रिश्चियन लोगों का कोई पवित्र ग्रंथ है। बाइबल में एक ही बात लिखी है, परमेश्वर और इंसान की। ये कोई धर्म पुस्तक नहीं है, ये कोई विधियों का पुस्तक नहीं है। इसमें कोई विधि परमेश्वर ने हमें नहीं बताई, लेकिन ये बाइबल वो चीज़ है कि जो परमेश्वर से मुंह से निकले हुए शब्द थे। परमेश्वर बोले और इंसानों ने लिखा। इंसान का हाथ था या इंसान की पेन थी, लेकिन इंसान का दिमाग नहीं था। परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने बोला और इंसान ने लिखा। ये बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब खत्म हुआ तो खत्म होते होते 1500 से 1600 साल लग गए थे। इतनी लंबी आयु किसी को होती नहीं। और ऐसा हुआ था कि 1500 से 1600 साल में 40 इंसानों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और 40 इंसानों का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने ये वचन दिए। और ये वचन जब परमेश्वर ने लोगों से लिखवाए तो ये मत समझो कि आज जितनी आसानी से हमारे पास बाइबल है उतनी आसानी से हमको बाइबल मिल गया था। मूसा ने 80 दिन 80 रात आग में बैठकर उस पहाड़ के ऊपर, जो पहाड़ थर थर आता था, वहाँ पर पत्थर के ऊपर पूरे कर ही बाइबल लिखा था। जो शुरुआत के 5 पुस्तकें वो मूसा के द्वारा पत्थर पर लिखे गए थे। जब नए नियम में देखते तो संत पौलुस ने अपनी कई पत्रियाँ जेल में बैठकर लिखी हुई थी। जब उनको खाना नहीं मिलता था, ऐसी हालत थी, जेल में पीड़ा थी, कोड़े का मार था, ऐसी हालत में उन लोगों ने लिखा है। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखा, जो पूरा भूखे प्यासे होकर लिखा, क्योंकि ना वहाँ पर खाना था ना वहाँ पर पानी था। लेकिन आज परमेश्वर की कृपा हम पर है कि बाइबल वो परमेश्वर ने हमें हाथ में दे दिया है। ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है। ये बाइबल सही में देखो तो हमारे आत्मा की खुराक है। जिस तरह शरीर के लिए रोटी चाहिए, उसी तरह से आत्मा को जो रोटी चाहिए, आत्मा की रोटी, जीवन की रोटी, वो ये बाइबल है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि ये बाइबल जो है वो तो जीवन की रोटी है। बाइबल सही में पढ़ना नहीं है, बाइबल को खाना है। क्योंकि पढ़ते हैं ना तो छोटे बच्चे भी पढ़ लेते हैं। पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले को बोलो कि बेटा बाइबल पढ़कर बता, वो पढ़ लेगा। और उसको बोलो तू समझा, जब उसको ही समझ नहीं है क्या समझाएगा। बाइबल को पढ़ना नहीं है, लेकिन बाइबल को खाना है, क्योंकि वो जीवन की रोटी है। बाइबल हमारे आत्मा की खुराक है। और जब हम खाते, कोई भी खाना हो, आपको टेस्ट आता है। खाने के बाद आप बोलते हो ऐसा भी इसमें नमक कम है, या तो बोलते हो इसमें नमक ज़्यादा है, ये तेज है, इसमें मिर्च ज़्यादा हो गई है, इसमें तेल ज़्यादा है, इसमें मसाला ज़्यादा है या कम है। लेकिन देखकर नहीं पता चलता कितना टेस्टी है या नहीं है, वो खाने से पता चलता है। उसी तरह से बाइबल जो है वो खाओगे ना तो पता चलेगा इसमें टेस्ट है या नहीं। और टेस्ट है तो कैसा टेस्ट है वो पता चलेगा। एक परिवार में जब मैं गया था, और उस परिवार में जब मैंने बोला क्या बाइबल निकालो, बाइबल एक जगह पर इतनी बुरी हालत में पड़ा था कि ऐसा लगता था कि कई दिनों से, कई महीनों से इन लोगों ने ये बाइबल जो है उसको छुआ तक नहीं। और जब उन्होंने बाइबल निकाला, और जैसे ही पहला पेज जो थोड़ा सा मोटा होता है कवर, जैसे ही कवर को उठाया, पूरा बाइबल अंदर से ढिमक में खा लिया था। ढेर सारे ढिमक वहाँ पर थे।
देखो बाइबल की हालत। मैंने उनको तुरंत डांटा। मैंने बोला आप लोगों से ये ढिमक अच्छी है। बोले कैसे? मतलब उनको भी पता है कि इनको खाने से जीवन मिलता है और आपको नहीं पता कि इनको खाने से जीवन मिलता है। ये ढिमक को पता चल गया कि खाते हैं तो जीवन मिलता है, लेकिन आज इंसान को ये बात नहीं पता चलती। इज़राइल लोग, क्योंकि प्रभु यीशु इज़राइल में आए थे और प्रभु यीशु हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मैं इज़राइल का परमेश्वर, मैं सेनाओं का परमेश्वर। और इज़राइल के लोग बाइबल में पढ़ते, जब भी कंगाल हो गए, जब भी गुलाम बनाए गए, तो उसके पीछे एक ही कारण होता था, और कारण ये होता था कि उस वक्त उन्होंने परमेश्वर का कहा हुआ नहीं माना होता था। जब ये लोग परमेश्वर का कहा हुआ मानते थे तो गुलाम नहीं बनाए जाते थे, तब कंगाल नहीं रहते थे, तब बिंदास से जीवन जीते थे। लेकिन बिंदास से जीवन जीते जीते जब परमेश्वर के विरोध में हो जाते थे, परमेश्वर के विरोध में मतलब परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करते थे, और तभी उनकी हालत जो थी वो हालत उनका बिगड़ना शुरू हो जाता था। लेकिन जब तक वो लोग मानते थे तब तक उनका सब अच्छा होता था, और जब बाइबल मानना बंद कर देते थे तब उनके जीवन में परेशानी आती थी, दुख मुसीबत आते थे। 2006 में एक इंसान मुझे मिला था, और वो इंसान था पंजाब से, पंजाबी था, और उनको पैर में दर्द था, और पैर में दर्द था तो एक चर्च था, मैं उस चर्च में बैठा हुआ था, और ये भाई साहब भी वहीं पर चर्च में आए हुए थे। तो मैंने देखा एक पगड़ी वाला पंजाबी चर्च में क्या कर रहा है, तो मैं उस भाई साहब से मिला। भाई साहब आप और चर्च में? बोले हाँ, मुझे पैरों में दर्द है, तो मैं पास्टर से प्रार्थना करवाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, चलो मैं पास्टर के पास लेकर जाता हूँ। मैं उनको पास्टर के पास लेकर गया। मैंने पास्टर जी इनके लिए प्रार्थना करो, इनके पैर में दर्द है। फिर वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया। लेकिन दूसरे संडे फिर वो मुझसे मिले। मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, वो मेरे पास आए। जब चर्च खत्म हुआ बोले मुझे आज फिर प्रार्थना करवाने की। मैं ठीक है, मैं पास्टर के पास ले गया। पास्टर साहब ने फिर पूछा किस बात के लिए प्रार्थना करनी। उन्होंने वही कारण बताया, मेरे पैर में दर्द है। दूसरी बार भी उनके लिए प्रार्थना हुई, वो चले गए, मैं भी चला गया। तीसरा संडे आया, तीसरे संडे भी हम मिले, चौथे संडे भी हम मिले, तीसरे संडे भी वही प्रार्थना, पैरों में दर्द। और चौथे संडे बात कुछ अलग थी कि उस वक्त पास्टर साहब जी नहीं थे। मैंने उनको बोला भाई साहब आज पास्टर नहीं। बोले फिर आप ही कर दो प्रार्थना। ठीक है, मैं करता हूँ प्रार्थना, लेकिन आप मेरे घर चलो, मैं घर पर करूँगा। बोला ठीक है। मैं उनको मेरे घर पर लेकर गया, और फिर मैंने बोला 3 हफ्ते से आप प्रार्थना करवाते हो एक ही बात के लिए, पैर के लिए, आपका पैर का दर्द जाता नहीं? बोला अच्छा हो जाता है, 2 दिन अच्छा रहता है, और फिर तीसरे दिन जैसा था वैसा ही हो जाता है। मैंने उनको एक बात पूछी कि आपको अभी 2 दिन के लिए चंगाई चाहिए या हमेशा के लिए चंगाई चाहिए? तो बोलते हैं 2 दिन की चंगाई से क्या फ़ायदा, हमेशा की चंगाई दिलाओ। तो ठीक है, आप एक काम करो, मैं प्रार्थना कर देता हूँ, लेकिन प्रार्थना करने के बाद अगले संडे तक आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, किसी के आगे सर नहीं झुकाना, किसी को दंडवत नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कहीं पर भी नहीं जाना है। बोले किसी के पास नहीं जाना है। तो ठीक है, 9 अगले संडे हम फिर मिलते, और हम लोग भी हमारे घर में बैठते हैं प्रार्थना के लिए हर संडे शाम को। तो ठीक है, मैं शाम को ही आऊँगा, सुबह चर्च में नहीं, मैं शाम को आऊँगा डायरेक्ट आपके पास। अगले संडे फिर आए मेरे पास। मैंने उनको पूछा पैरों का दर्द कैसा है? बोले अभी तक वापस नहीं आया। मैंने बोला कारण बताऊँ? बोले बताओ। बोले आप वही काम कर रहे थे, प्रभु से चंगाई पाते थे, धन्यवाद किसी और का करते थे, प्रभु से चंगाई पाकर आप कहीं और जाते थे, इससे आपकी चंगाई वापस चली जाती थी। लेकिन देखो आप कहीं पर भी नहीं गए तो आपकी चंगाई प्रभु से आज तक बना कर रखी। अब आप एक काम करो, प्रभु से में बने रहो बस, और प्रभु से में बने रहेगी। और उसके बाद वो फौजी थे, उनका ट्रांसफ़र आया, दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए। हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया, और एक बार उन्होंने मुझे बताया कि आप पंजाब आ सकते हो क्या? और मैं बोला ठीक है। और 2006 अप्रैल महीने में पहली बार पंजाब उनके घर गया। जब उनके घर गया तो
घर जाने से पहले 3 बार मेरा पंजाब जाना कैंसिल हुआ था। और जब 3 बार कैंसिल हुआ तो मैंने उनको पूछा बार बार कैंसिल क्यों करते हो? बोले कोई बात नहीं, मैं आपको बुलाऊंगा। लेकिन मुझे परमेश्वर ने एक बात बताई, और बात यह थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनका घर बहुत छोटा है और इसलिए इनको शर्म आती है कि इतने छोटे घर में मैं इनको कैसे बुलाऊं। मैंने बोला आप क्या ऐसा सोचते हो? बोले हाँ सही में ऐसा ही सोचता हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 कमरे हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट हो जाऊँगा, आप बुलाओ तो सही। और अप्रैल महीने में 2006 में पहली बार मैं उनके घर में गया। सिर्फ 2 कमरे थे उनके पास और रसोई तो थी नहीं, लेकिन बाहर ऐसे ही खुले में वो लोग खाना बनाते थे। और मैं वहाँ पर 6 दिन रुका। 6 दिन रुका, उनके लिए प्रार्थना हुई। उनकी एक बेटी थी, वो बेटी बोल नहीं पाती थी और उसके लिए प्रार्थना हुई, वो बेटी बोलने लग गई। और 6 दिन के बाद मैं वापस आया। उसके बाद अक्टूबर महीने में एक बार फिर उन्होंने मुझे बुलाया 2006 में। बोला आओगे? कोई बात नहीं, आऊँगा। और मैं अक्टूबर महीने वापस गया। जब मैं वापस गया तो उनका जो दरवाज़ा था वहीं एंटर पर एक कमरा और बन गया था, नया कमरा। और नए कमरे में टीवी था और वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ था, एक डबल बेड रखा हुआ था और एक कंप्यूटर रखा हुआ था। और मुझे बोलता है आपके लिए बनाया है, आपको भी यहीं पर रहना है, जब भी आओ ये कमरा आपके लिए। उसके बाद तो उनके दीदार बदलते गए और अभी तो उनके पास 4 बड़े बड़े कमरे हैं, एक बड़ा हॉल है और अभी एक आलीशान कोठी के समान उनका घर दिखता है और बहुत बढ़िया उनका घर दिखता है। लेकिन जब भी मैं मिलता हूँ वो गवाही देते कि जब आप आए नहीं थे उससे पहले हम एक ईंट नहीं खरीद सकते थे। मेरे पिताजी फौजी थे, अच्छी कमाई थी, लेकिन फिर भी। और फौज में ऐसा होता 15 साल के बाद रिटायरमेंट, उनका रिटायरमेंट भी हो गया था, दूसरी बार जॉब लगे थे, तनख्वाह भी आती थी, पेंशन भी आता, डबल कमाई। बोले फिर भी हम एक ईंट नहीं खरीद सकते थे। लेकिन जब से आप आने लगे उसके बाद देखो हमारा घर बदलते हमारा घर वो कितना बड़ा हो गया। कारण ये था कि मेरे जाने से कुछ नहीं हुआ, मेरे पैर पड़ने से वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मैं अपना पैर लेकर गया, मैं बहुत पवित्र हूँ, उसके कारण कुछ नहीं हुआ इसके कारण कि मैंने वहाँ जाकर एक ही काम किया, उनको परमेश्वर के बारे में बताया, उनको परमेश्वर के बारे में सिखाया, उनको बाइबल दिया। मैं बोले ये पढ़ो, इसमें जो लिखा है वो करो, वो करने लगे, मसीह में आए, इस कारण उनको आशीष मिली। मेरे जाने से नहीं, मेरे जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आशीष इसलिए आती है कि परमेश्वर का दास जहाँ कहीं जाता है वहाँ जो सिखाता है वो लोग मान लेते हैं, तब परमेश्वर की आशीष वो पक्की आती है। एक बार ऐसे हॉस्पिटल में मैं गया था, एक बहन जी थी जम्मू सर की, और उनके लिए मुझे किसी ने बोला कि प्रार्थना के लिए जाना। मैं प्रार्थना कर कर वहाँ से निकल गया। एक भाई साहब ने मुझे देखा, मेरी भी निगाह उसके ऊपर पड़ी, हमारी कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन फिर मैं गया, तीसरे दिन फिर मैं गया, लगातार 3 दिन गया। वो भाई साहब ने मुझे बुलाया, बोला आप डॉक्टर हो? तो बोला मैं डॉक्टर नहीं। बोले फिर हर रोज़ आते हो? मैं बोला जो बहन थी उसको मिलने के लिए आता। बोले मिलकर क्या कर दूँ? मैं प्रार्थना के लिए आता हूँ। बोले प्रार्थना से क्या होता है? बोला प्रार्थना से चंगाई मिलती है। बोले फिर मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो ना। बोला करते हैं। कहाँ आपकी पत्नी? दूर से उन्होंने मुझे दूरी कर बताया था कि वो पड़ता है ना 4 ओर, जिस बेड के 4 ओर पड़ता है, वो पर्दे के उस पार जो बेड है उसके अंदर मेरी पत्नी है। मैं चलो चलते। बोला नहीं वहाँ नहीं जा सकते। मैं बोला क्यों? बोले उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। कारण पूरे सर से लेकर पाँव तक सड़ी हुई है। उसको इतने फोड़े पड़े थे, फोड़े में से पानी निकलना, अगर कपड़े पहनती तो कपड़े चिपक जाते थे, और चिपकने के बाद अगर कपड़े निकाल तो उसको दर्द होता था। इससे बिना कपड़े उसको वहाँ पर सुलाया रखा था। डॉक्टर ने मना कर दिया था इसको अस्पताल से घर पर लेकर जाओ, जब वो एडमिट करने के लिए आए थे। तो इसने बोला कि नहीं डॉक्टर कुछ करो। डॉक्टर बोलते इसका लिए कोई इलाज ही नहीं है, ये मरने वाली। बोले मरे तब तक तो रखो, इसके अंदर से दुर्गंध आती है, बदबू आती है, इसको मेरे घर में कैसे, जब मर जाएगी मैं लेकर जाऊँगा। वो पूरा हरा हुआ था। और जब मैं हम लोग वहाँ पर खड़े रहकर प्रार्थना की, कोई बात नहीं चलो, प्रभु को जानते नहीं थे। मैंने प्रभु के बारे में बताया कि प्रभु से चंगाई देने वाले परमेश्वर है, उनके लिए प्रार्थना की।
दूसरे दिन फिर मैं गया, भाई साहब मेरा इंतजार कर रहे थे, बोले चलो चलो प्रार्थना के लिए। बोलते अभी पास में चलते हैं। मैंने बोला वो तो कपड़े नहीं पहनती। बोले नहीं, आज उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, आप चलो मेरे साथ। तो कपड़ा डाला हुआ, ठीक है। दूसरे दिन फिर उसके लिए प्रार्थना। तीसरे दिन मैं जब गया, बोले चलो उनके पास चलते, एक साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने, और फिर तो उठ कर बैठने लगी और प्रार्थना सुनने लगी। और फिर तो ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे बताया कि मुझे कोई पुस्तक तो दो, मैं यीशु के बारे में ज़्यादा जान सकूँ। मैंने उसको 20 नए नियम दे दिए एक इंसान को। मैंने बोला जिसको बांटना है बांटते रहो। उसे वहीं पर सभी को बांट दिया। और फिर मुझे बोला कल दोपहर में आना। मैं क्यों दोपहर में? बोले दोपहर में यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होता है, तो हम आसानी से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ठीक है। और सही में दूसरे दिन में गया, जितने भी पेशेंट थे सारे नीचे बैठ गए, मुझे बिठाया बेड के ऊपर। तो आप यहाँ से हमको प्रभु से के बारे में कुछ सिखाओ। 15 दिन तक ऐसा चलता रहा। और मुझे अंदर से ऐसा सोचता है इसको छुट्टी ना मिले तो अच्छा है। लेकिन दूसरी सोच ये भी आती थी, भी तो घर पर तो जाए बेचारे। और फिर उसको छुट्टी मिली, लेकिन छुट्टी मिली तब अखबार में उसकी फ़ोटो आई। और डॉक्टर ने क्या बताया मालूम, देखो हमारे अस्पताल में ऐसी बीमारी भी दूर हो सकती है। लेकिन मैं जानता था, वो भाई साहब जानते थे। यहाँ से अगर आप जाओ तो आनंद से आगे सुचित्रा नाम का एक गांव है, और सुचित्रा के पास त्रम्बोवाड़ कर गांव है, वहाँ का एक सरपंच था और ये उसकी पत्नी थी। और अभी भी वो लोग जिंदा है, अभी भी प्रभु यीशु के नाम से वो लोग प्रार्थना करते और वहाँ पर वो लोग बताते। लेकिन इसके जीवन में चमत्कार क्यों हुआ है? मेरे जाने से नहीं हुआ, वो प्रार्थना से नहीं हुआ। जो प्रभु यीशु के बारे में उनको बताया और प्रभु यीशु के बारे में बताने के बाद उसके ऊपर जो विश्वास किया, इसके कारण ये चमत्कार हुआ। किसी के जाने से सही में कुछ नहीं होता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तब हमारा जीवन सही रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते, बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल से दूर हो जाते, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आज्ञा है क्या। और आज्ञा कब पता चलेगी? जब बाइबल पढ़ेंगे तो। और बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तो हमें तो ये नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर की निगाह में सही क्या है, उनकी आज्ञा है क्या है। जब वो नहीं पता चलेगा तो फिर हम परमेश्वर की आज्ञा कैसे मान सकते? तो हमारे जीवन में जरूरी है कि हम ज़्यादा बाइबल पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर परेशानियाँ वो इसी वजह से आती है कि लोग बाइबल से दूर है और बाइबल की आज्ञाओं से दूर है। इस कारण अभी देखो बहुत लोग परेशान है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े लोग जो है वो परेशान इस बात से कि दुनिया की बस्ती बढ़ती जा रही। और वो लोग ऐसा समझते कि बस्ती कम हो जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन देखो कितनी भी बस्ती बढ़ गई, मुझे मालूम है कि जो खेत होते हैं ना, वो खेत बिल्डर को खरीद लेते, वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी कर देते। जैसे जैसे बस्ती बढ़ती है, बिल्डिंगें ज़्यादा बनती है, खेत कम होते जाते। खेत कम होंगे तो फसल कम होगी, फसल कम होगी लोगों को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, कितने भी खेत कम हुए, लेकिन देखो परमेश्वर इतना अन्न तो लोगों को देते ही है कि लोगों का गुजारा हो जाए। कितनी भी बस्ती बढ़ गई, कितने भी खेत कम हुए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा बोल सके कि इंसानों के लिए पर्याप्त भोजन वस्तु नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता। आज भी उतने ही चावल पकते, आज भी उतने ही गेहूँ पकते और इंसान का गुजारा आसानी से होता है। मालूम है क्यों? हम इंसान जो है वो हम बस्ती नहीं बढ़ा रहे। परमेश्वर को मालूम है कि मुझे किसको औलाद देना, कितनी देना, वो हमारे परमेश्वर के हाथ में है। और ये सारा काम वो परमेश्वर करते। और जब परमेश्वर किसी इंसान को जन्म देकर इस धरती पर भेजते तो जिम्मेदारी उनकी है। और इसलिए परमेश्वर सभी को खाना तो हमेशा देते हैं और देते ही आएगा। लेकिन बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, और वो वचन संहिता उसका 145वां अध्याय और वचन 16। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का दास ऐसा कहता है कि परमेश्वर आप अपनी मुट्ठी, ये जो मुट्ठी होते बोले उसे खोलकर सभी को भोजन वस्तु देते हो। परमेश्वर के बारे में देखिए, परमेश्वर आप
अपनी मुट्ठी खोल कर, इसका मतलब अगर परमेश्वर की मुट्ठी बंद है तो मुट्ठी के अंदर कुछ भरा हुआ है। और परमेश्वर जब मुट्ठी खोलते हैं तो इंसानों को आशीष मिलती है, इंसानों को आहार मिलता है, भोजन मिलता है। एक वचन और पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 104 और वचन 28। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तुम्हें एक बार फिर लिखा है कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलते तो। अभी मेरी एक बात बहुत ध्यान से सभी लोग समझ लेना कि अगर परमेश्वर अपनी मुट्ठी ऐसे बंद कर ले किसी के लिए, क्या किसी की ताकत इस मुट्ठी को खोल सके? अगर परमेश्वर किसी के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर दे, जहाँ मैं तुझे खाना नहीं देना चाहता, जहाँ मैं तेरा कारोबार नहीं पढ़ने देता, जहाँ मैं चंगाई देना नहीं चाहता, मैं मेरी मुट्ठी बंद करता हूँ, चंगाई नहीं आएगी, छुटकारा नहीं आएगा, आशीष नहीं आएगी। अगर परमेश्वर से मुट्ठी बंद कर दे, कोई इंसान में ताकत है कि परमेश्वर की मुट्ठी जाकर खोल सके? कोई नहीं खोल सकता। और जब तक खुलेगी नहीं, चंगाई नहीं आएगी, आशीष नहीं आएगी, हमारा कारोबार नहीं बढ़ेगा। तो परमेश्वर की मुट्ठी खुलनी तो चाहिए, और खोलनी हमें ही है। ध्यान से समझना, चाहे परमेश्वर कितने भी बड़े हो और हम कितने भी छोटे हो, लेकिन परमेश्वर की मुट्ठी हमें खोलनी। चाहे परमेश्वर की मुट्ठी में कितनी भी ताकत हो और हम उनके सामने कितने भी कमजोर हो, लेकिन परमेश्वर की मुट्ठी हमें ही खोलनी। और देखो परमेश्वर की मुट्ठी कैसे खुलती है, ध्यान से समझना कि अगर हमें परमेश्वर की मुट्ठी खुलवाना है तो हम कैसे परमेश्वर की मुट्ठी खुलवा सकते हैं? कितनी भी ताकत लगाओ तो कुछ ही नहीं होगा, हमारी ताकत से कुछ ही होगा। लेकिन एक बात बताता हूँ, आप अपनी मुट्ठी करके बंद, कैसे खुल गई? कुछ दे दो बस, मुट्ठी खोल ली है ना, कुछ दो। और देखो कुछ देंगे ना तो लेने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, तो मुट्ठी में बहुत कुछ भरा हुआ है। और जैसे हमने कुछ देने का प्रयत्न किया, परमेश्वर ने लेने का प्रयत्न किया, सारी आशीष, सारी चंगाई, सारा छुटकारा बहकर हमारे पास आ जाएगा कि बहुत आसान है। लेकिन हम लोग क्या करते, ताकत लगाते, प्रभु साहब का वचन में लिखा है, ऐसा लिखा है, ये वचन का क्लेम करो, वो करो, वो करो, कुछ नहीं करते। लेकिन हमें कुछ अलग तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर को कुछ देना पड़ेगा। लो परमेश्वर मेरे ओर से एक भेंट ले लो, और जैसे ही परमेश्वर को भेंट लेने के लिए मुट्ठी खोलेंगे, उनकी मुट्ठी के अंदर जो कुछ है वो सारा कुछ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर का कानून कुछ अलग से है। और एक वचन पढ़ते लू का उसका अध्याय 6 और वचन 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप कर, दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ पर लिखा है दो तो दिया जाएगा, लो तो दिया जाएगा, ऐसा नहीं, दो तो दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कानून कुछ अलग से, दो तो दिया जाएगा। हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर आप हमें दो, हमें ऐसे काबिल बनाओ कि हम आपको दे सकें। मतलब पहले हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर आप हमें काबिल बनाओ। नहीं, आपके पास जो है उसमें से जो बन पड़ता है वो देना शुरू करो। और देखो परमेश्वर की मुट्ठी खुलती जाएगी, परमेश्वर की मुट्ठी खुलती जाएगी, परमेश्वर की आशीष वो हमारे जीवन में आती रहेगी। क्योंकि हमारे परमेश्वर नहीं चाहते कि हम बीमार अवस्था में रहें, हमारे परमेश्वर नहीं चाहते हम श्रापित अवस्था में रहें, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि उनका बेटा उनकी बेटी कर्जदार रहे, लेकिन हमारे परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, हमारे परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। और इससे आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 8वां अध्याय 1 से 4 वचन, तो कोढ़ी था, वो कोढ़ी प्रभु यीशु के सामने आकर खड़ा हो गया और प्रभु यीशु कैसा बोलते हैं, यदि आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। बहुत अच्छी बात ये बोल रहे हैं, प्रभु अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, उसको छू लिया, बोले मैं चाहता हूँ
जो शुद्ध हो। अभी देखे कोड़ी को हाथ लगाना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन प्रभु ने क्या बोला, अपना हाथ बढ़ाया, उसको छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो। आज ये बात इस परिवार के लिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु चाहते हैं, प्रभु यीशु इस परिवार की चंगाई चाहते हैं, प्रभु यीशु इस परिवार का छुटकारा चाहते हैं, प्रभु यीशु चाहते हैं कि इस जगह से शैतान के सारे काम खत्म हो जाए। प्रभु यीशु चाहते हैं इस जगह पर चंगाई आए। वो कभी किसी को मना नहीं करते, पूरा बाइबल पढ़कर देखो, कभी उन्होंने किसी को मना नहीं किया मैं तुझसे नहीं दूंगा। वो तो बोलते हैं मेरे स्वर्ग में इतना कुछ भरा रखा है मेरे पास कि मैं ना बोल ही नहीं सकता, जो कभी कम नहीं हो सकता, इतना उनके पास भरा हुआ है, चंगाई उनके पास ढेर सारी है। आज वो तैयार है इस घर में काम करने के लिए, आज इस घर का कारोबार चलाने के लिए वो तैयार है, सारा कर्जा दूर करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हाँ मैं चाहता हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि कोड़ी प्रभु से के पास गया। देखो प्रभु से उस कोड़ी के पास नहीं गए, लेकिन कोड़ी प्रभु से के पास गया। क्या प्रभु से को नहीं मालूम था ये कोड़ी है? क्या प्रभु से उसको कभी देखा नहीं होगा कि कहाँ पर रहता है? प्रभु से को सब मालूम था, लेकिन प्रभु से उसके पास नहीं गए। कोड़ी उनके पास आया और कोड़ी आया, बोला प्रभु आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। तो प्रभु ने बोला मैं चाहता हूँ। अगर प्रभु से चाहते थे तो सामने से उसके पास क्यों नहीं गए? वो नहीं जाते सामने से, वो बोलते तू मेरे पास आ तो मैं तेरे पास आऊँगा। और देखो कोड़ी गया तो उसको चिंगाई मिली या नहीं? बस आज इस परिवार को एक ही काम करना है, प्रभु के पास जाना है। आज सभी को परमेश्वर के पास जाना है, अपने घुटनों के बल आकर, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहना, प्रभु आज मैं मेरा प्राण सर्वथा मैं आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु आज तक मैंने मेरा दिमाग बहुत लगाया, मेरे दिमाग से मैंने बहुत कारोबार किए, मेरे दिमाग से मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन प्रभु जीरो कुछ नहीं। लेकिन प्रभु आज से अभी से आप बोलोगे और मैं करूँगा, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा। और देखो प्रभु से कहने से क्या होगा? पतरस पूरी रात मछली पकड़ता है, पूरी रात मछली पकड़ता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन सुबह तक एक मछली नहीं। और सुबह जब मछली नहीं आती तब प्रभु बोलते मैं बोलता हूँ गहरे जल में जाल डाल, मछली आएगी। और प्रभु के कहने से उसने जाल डाली। पहले भी उसी तरह से जाल डाल रहा था, लेकिन तो प्रभु ने नहीं बोला था, अपनी मर्जी से कर रहा था, अपनी मेहनत लगा रहा था। लेकिन इस बार परमेश्वर को मैं कहता हूँ जाल डाल, और जैसे ही जाल डाली जाल फटने लगी, इतनी मछली। अपनी मर्जी से कुछ भी करो उसमें धोखेबाजी हो सकती है। क्या आप लोगों को जानते हो धोखेबाजी? क्या किसी के दिल पर या किसी के दिमाग के ऊपर, क्या किसी के सर के ऊपर लिखा हुआ है धोखेबाजी, मुझे इसके साथ कारोबार नहीं करना? परमेश्वर को जानते हैं ना, परमेश्वर क्या बोलेंगे? नहीं मत जाए इसके पास, मैं दूसरी पार्टी देता हूँ, इधर जाए। आप जो कुछ करना है हमें परमेश्वर के कहने के अनुसार करना है। आज हम सभी को, इस परिवार को खास घुटनों के बल आकर अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर में मेरा प्राण सर्व आत्मा आपको समर्पित करता हूँ। अब प्रभु को बोलना है, प्रभु आज तक मैं जीवन जिया, अब आप मेरे अंदर आओ, आप जीवन जिए, आप जैसे चलाओगे वैसे मैं चलूँगा। आज तक मैं बहुत चला, मेरे से कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु आज मैं मेरी हार मानता हूँ। प्रभु आज मैं थक गया हूँ, लेकिन प्रभु मैं उठना चाहता हूँ, और उठाने वाले सिर्फ आप हो। और देखना इस परिवार के सारे हालत बदलते हैं कि नहीं। आपको ध्यान से समझना कि बाइबल में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर अपना वचन भेजकर काम करते हैं, हमारे हालात बदलते हैं। आज इस वचन को अगर इस परिवार ने ग्रहण कर लिया, मान लिया, तो मैं बोलता हूँ जब दूसरी बार हम मिलेंगे यहाँ हालात कुछ होगा। इतना ही नहीं, हम गवाही के साथ यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और उसे हमसे ज़्यादा परिवार वाले बोलेंगे, और वो गवाही देंगे, हम सुनेंगे, हम आनंदित होंगे। क्यों? ये परमेश्वर का काम है। अब हमें परमेश्वर से करवाना है, हमें नहीं करवाना। वो बोलते हैं मैं चाहता हूँ तेरे साथ ऐसा हो, मैं चाहता हूँ तेरे साथ मैं ऐसा करूँ, लेकिन हमें उनके पास जाना है और हमें उनसे मिलना है। और देखो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। आओ सभी अपने आंखों को बंद। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है
कि हम अपने आप की परीक्षा करें। ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल जवाब करें कि क्या आज तक मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा था या नहीं रखा था। क्या आज तक मैं मेरी मर्ज़ी से चला या परमेश्वर की मर्ज़ी से चला। अगर आज आपका आत्मा और आज आपका हृदय अंदर से उत्तर देता है कि तू तेरी मर्ज़ी से चला है, तेरे दिमाग से चला है, तो हम परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मेरे से गलती हो गई, लेकिन परमेश्वर आज से अभी से इसी वक्त से मैं मेरा जीवन आपको समर्पित करता हूँ और अब आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा, आपके कहने के अनुसार करूँगा। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में शुद्धता आए, वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में छुटकारा आए, वो चाहते हैं हमारे जीवन में आशीष आए, वो चाहते हैं हमारा कर्जा दूर हो जाए, वो चाहते हैं हमारी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन आज हम उसके पास जाए और प्रभु से जैसा कहते हैं वैसा करने का प्रयत्न करें। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।